हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चंस। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में। टॉपिक लेते हैं समाकलन गणित। कौन सा ले रहे हैं? समाकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलेशन का, जो 2013 में आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन था e⁻x log a। ठीक है, तो हमें इसका समाकलन करना है, वो डी ए किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। ठीक है, तो हम इसका समाकलन कर रहे हैं। सर, इसका सीधा समाकलन संभव नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये x है वो a की पावर में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो log a होता है वो x उसकी पावर में चला जाता है, तो हो जाएगा e log a की पावर x। ठीक है, अब e की पावर में अगर log हो तो उसके आगे जो होता है वो वैसा का वैसा बाहर आ जाता है, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा? a की पावर x। ठीक है, अब ये हमें किसके सापेक्ष करना है, ना कि x के बराबर नहीं करना, हमें करना है a के सापेक्ष करना है इसका समाकलन। तो a के सापेक्ष इसका समाकलन क्या होगा? अब ये x क्या हो गया? हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो अब इसका क्या हो जाएगा? a की पावर x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये आया हुआ है 2022 के अंदर। ठीक है, 2022 में फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है। तो इसका हो गया, ये है क्वेश्चन 10x अपॉन sin x cos x dx। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन कैसे होगा? सबसे पहले हमें cos से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। ठीक है, तो इसको हमें 10 में चेंज करना पड़ेगा, 10x अपॉन sin x, cos की स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे, अपॉन cos x। ठीक है, अब आ जाएगा 10x समाकलन 10x cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। तो ठीक है, अब करते हैं 10x अपॉन 10x, ये क्या हो गया? ऊपर चला गया तो sec स्क्वायर x। इतनी बात समझ में आई सबको? अब हम 10x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। ठीक है, लेट 10x इज इक्वल्स टू t। अब इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, तो क्या हो गया? 10 का क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। ये तो बन गया हमारे पास dt, और ये क्या हो गया? इसको ऊपर नीचे से कट कर देंगे तो 1 अपॉन क्या बचेगा हमारे पास? रूट टी, क्योंकि ये कट हो जाएगा तो नीचे रूट टी ही बचेगा। ये 10x हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट टी बचेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? dt। अब इसके बाद हमारा ये समाकलन क्या होगा? इसका 1 अपॉन रूट टी का समाकलन क्या होता है? रूट टी अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस सी। अब क्या हो गया? 2, इसको टी को वापस चेंज कर देंगे किस में? 10x में, रूट 10x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। ये 2013 में आया हुआ है, 2022 में ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, और ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा dx। हमें x के सापेक्ष अब इसका समाकलन करना है, और हमें कंडीशन दे रखी है ax प्लस b log साइन x माइनस अल्फा प्लस c। अब ये पूरा क्वेश्चन है और हमें a और b का मान पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका समाकलन करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, तो a और b का हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा। ठीक है, dx। अब हम x माइनस अल्फा को t मान लेते हैं। क्या रखते हैं हम? पुट x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू हम t रखते हैं। अब इसका हाँ करते हैं अवकलन, तो dx इज इक्वल्स टू dt, क्योंकि यहाँ अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको तो हमें, ये तो 0 हो जाएगा,
तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये मान हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन एक्स की जगह क्या हो गया, ये अल्फ़ा इधर चला गया तो टी प्लस एल्फ़ा अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा का क्या हो गया टी, तो साइन टी डी डी टी, ठीक है। अब ये हो गया। अब साइन ए प्लस बी की, बी का हमें फॉर्मूला पता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लिख नहीं रहे फॉर्मूले को क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो साइन क्या हो गया, टी कोस एल्फ़ा प्लस कोस टी साइन एल्फ़ा अपॉन क्या है हमारे पास नीचे, साइन टी किसके सापेक्ष, डी टी के सापेक्ष। अब ये साइन, इनको सेपरेट करते हैं हम अलग अलग साइन को, तो क्या हो गया, साइन से साइन कट हो गया और कोस एल्फ़ा हमारे पास बच गया, ठीक है। कोस एल्फ़ा प्लस कोस टी अपॉन साइन टी क्या हो गया हमारे पास, कोट टी और बच गया क्या हमारे पास, साइन एल्फ़ा, ये हमारे पास टी टी, ठीक है। अब इसका कोस एल्फ़ा क्या हो गया, हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हमारे पास इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी कोस एल्फ़ा प्लस कोट टी का समाकलन क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स का कोट का समाकलन क्या होता है, लोग साइन टी, ठीक है। और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास क्या आ गया, समाकलन आ गया प्लस सी, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, टी का मान रख देते हैं हम, क्या है हमारे पास, एक्स माइनस एल्फ़ा, ये क्या है, कोस एल्फ़ा प्लस लोग साइन टी का क्या मान है, एक्स माइनस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा प्लस सी, ठीक है। अब इनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो क्या हो गया, एक्स कोस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा कोस एल्फ़ा प्लस लोग साइन एक्स माइनस एल्फ़ा और क्या है, साइन एल्फ़ा प्लस सी। अब ये हमारे पास पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो सी और इसको मिला के हम C1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स कोस एल्फ़ा प्लस लोग साइन एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा प्लस इसको C1 लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम C1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें ये पूरा दिया हुआ है, अब इसको हम इसके इक्वल्स टू में लिखते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास, ए एक्स प्लस बी लोग साइन एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस सी, ठीक है। अब हमारे पास ए की जगह क्या है, एक्स के गुणा में क्या है ए, और यहाँ पे एक्स के गुणा में क्या है, कोस एल्फ़ा, तो ए का मान हमारे पास क्या आया, कोस एल्फ़ा, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरी इक्वेशन ये रही, और बी की जगह हमें क्या दिया हुआ है, साइन एल्फ़ा, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन एल्फ़ा। तो इन दोनों का हमें मान निकाल लिया हमने। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया जो सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो 2013 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ़ यदि 2x is greater than 3 then 1/9 minus 4x square dx का मान, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या करना है हमें, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, वो हम नहीं दे रहे, लेकिन हम इसका हल कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो होगा 1/9 माइनस 4x की स्क्वायर dx। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो क्या हो गया इसका समाकलन, 1/9 का क्या हो गया, 3 की स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का क्या हो गया, 2x की होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है हमारे पास 1/2